नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आजसू के पुराने नेता रह चुके हैं। पूर्व आजसू नेता सूर्य सिंह बेसरा ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन को अपनी विधायकी गंवानी पड़ सकती है, इस वजह से कि उन्होंने खान मंत्री रहते हुए अपने नाम से माइंस अलॉट कराया था और अब इस मामले की शिकायत ऊपर तक पहुंच चुकी है। राज्यपाल ने भी मुख्य सचिव को तलब किया है। तो सूर्य सिंह बेसरा ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि हेमंत सोरेन की जल्द ही विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। वहीं विधानसभा की सदस्यता की बात की जाए तो कांके के विधायक समरी लाल जाति प्रमाण पत्र मामले को लेकर वो भी फंसते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस और जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास पहुंचा और उन्होंने कांके विधायक समरी लाल की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस के ही विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता जा चुकी है। तो दूसरी तरफ सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर ट्वीट बम छोड़ दिया है। सरयू राय ने, हालांकि बन्ना गुप्ता ने इनकार किया था कि उन्होंने किसी तरह का फंड अलॉट कराया है, लेकिन अब सीधे सीधे सरयू राय ने उस चेक की फोटो ट्विटर पे डाल दिया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मदन, क्या लगता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है और सूर्य सिंह बेसरा ने तो काफी काफी बड़ा दावा ठोक दिया आज। बिल्कुल, देखिए पिछले लंबे समय से सूर्य सिंह बेसरा जो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो वो सक्रिय हुए हैं और खास करके 1932 के खतियान की जब बात की जाए तो सूर्य सिंह बेसरा मुखर रहे। जब लालू यादव चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए और जब सजा सुनाई जानी थी तो फिर वो लालू यादव जो स्टेट गेस्ट हाउस में रुके थे वहाँ बाहर में जाकर के वो गरजे थे और वो कह रहे थे कि हम सीना चीर कर कहते हैं कि हम लालू यादव के सामने गरजेंगे और 1932 की मांग करेंगे, क्योंकि लालू यादव जिस तरह से पहले कहे थे कि झारखंड को लेकर जो उन्होंने अलग होने को लेकर कहा था उसी पर वो वहाँ पहुँचे थे। तो अब वो प्रदेश स्तर पर घूम रहे हैं, जगह जगह सभाओं में शामिल हो रहे हैं, जयराम के साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो एक पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो उनके बात का ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है तो अब वो किस सोच के साथ कहा है, अपने अनुभव के आधार पर कहा है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और जो अभी सीन सामने आए हैं, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी स्पष्ट तौर पर इसी मामले को लेकर कहा था कि देश में पहला उदाहरण ऐसा होगा जहां की मुख्यमंत्री खुद खनन मंत्री होते हैं और वो अपने नाम पर खनन पट्टा ले लेते हैं। जब हमने उनसे ये सवाल भी किया कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है एक तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा डर पैदा करना चाहती है और परेशान करना चाहती है सरकार को, जो अस्थिर करने की बात लगातार सामने आ रही थी, तो क्या यही बात सच होता साबित दिख रहा है क्या? इस पर दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा कि अगर वो प्रूव कर दें कि देश में अगर इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का अगर काम किया है तो फिर हम राजनीति से भी संन्यास ले सकते हैं। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही। लेकिन अभी जो फिलहाल झारखंड में परिदृश्य दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल दोहरा लाभ लेने का आरोप उन पर है और जिस तरह से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुश्किलों में फंस सकते हैं, तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। वहीं मदन, लगता है बंधु तिर्की की विधायकी जाने के बाद से अब लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने ठान लिया है कि समरी लाल की भी विधायकी जल्द जाए। बिल्कुल, देखिए अब एक हमारा गया तो एक तुम्हारा भी जाएगा, इसी कंसेप्ट पर काम किया जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य आज राजभवन पहुंचे और ये कल भी उन्होंने शिकायत की थी कि राज्यपाल के द्वारा अगर किसी भी चीज़ पर संज्ञान लिया जाता है तो पहले से जो मामले उनके पास समरी लाल को लेकर के पहुंचा हुआ है तो उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए उन्हें जल्द से जल्द। जो नॉमिनेशन में उन्होंने जो कुछ छिपाया है उसको लेकर के, तो अब राजभवन जब कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं तो उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द समरी लाल की भी सदस्यता जा सकती है, क्योंकि उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के जो अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, उनकी विधायकी बहुत जल्द ही समाप्त हुई है। तो ऐसे में हिसाब की बराबरी कह ले कि हिसाब बराबर हो जाए, इसलिए इस तरह से लगातार अब प्रयास की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से कि एक विधायक उनके भी कम हो जाएंगे अगर इस मामले को अगर तुल दिया जाता है तो। वाकई में मांडर से उपचुनाव तय हो चुका है क्योंकि बंधु तिर्की की विधायकी जा चुकी है और अब लगता है कि कांके में भी, कांके विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के आसार बन रहे हैं। वहीं सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच कुछ दिनों पहले आरोप प्रत्यारोप हुआ था। सरयू राय ने भी पलटवार किया था, बन्ना गुप्ता ने भी जवाब दिया था, लेकिन अब सरयू राय ने जो
ट्वीट किया है उसमें उन्होंने उस चेक को प्रमाण स्वरूप संलग्न कर दिया है और उसके बाद प्रतिक्रिया पूछे जाने पर बन्ना गुप्ता ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। यानी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मामला भी अब तूल पकड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए सरयू राय एक अनुभवी नेता हैं, सभी पक्ष हो या विपक्ष हो उनका सम्मान करते हैं। अब ऐसे में ये बात पहले से कहा जा रहा था कि सरयू राय अगर बन्ना गुप्ता को लेकर के कोई सवाल उठा रहे हैं तो जरूर उनके पास तथ्य होगा, डॉक्यूमेंट होगा और उसके आधार पर वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से प्रोत्साहन राशि निकासी को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया था, जैसे ही बन्ना गुप्ता आते हैं मीडिया के सामने और सरयू राय पर कई आरोप लगाते हैं और वो कहते हैं कि कोई तथ्य नहीं है उनके पास, तथ्यहीन आरोप है। अब जाकर के सरयू राय ने जो ट्वीट कर दिया और उन्होंने स्पष्ट दिखाया है कि देखिए ये इतने पैसे जो है उन्होंने इस माध्यम से लिए हैं। तो अब आमने सामने दोनों हो चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले भी हम लोगों ने इस बात का डिस्कशन किया था कि राजनीति बीच की लड़ाई है, जमशेदपुर पूर्वी कह लें या पश्चिमी कह लें, दोनों के जो कर्मस्थली हैं वो वही हैं और इसलिए दोनों एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि विधायक सरयू राय जी ने अब गेंद सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में डाल दी है, तो वो फैसला क्या लेते हैं बन्ना गुप्ता के मसले पर। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिन अहम रहा है। देखना यह भी होगा कि सूर्य सिंह बेसरा जो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी जानी तय है, तो वो कहां तक सही है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और समरीलाल की विधायकी को लेकर राज्यपाल क्या कुछ फैसला सुनाता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।